नमस्कार, राम राम सा कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कल मार्केट में कौन कौन से लेवल पर मेजर सपोर्ट रहेगा और मेजर रेजिस्टेंस। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। साथ में ही जो सबसे ज़्यादा हम आज डिस्कस करेंगे वो करेंगे सेंसेक्स के ऊपर, क्योंकि सेंसेक्स की क्या है एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन आपको पता ही है सेंसेक्स वैसे भी तूफान बना हुआ ही रहता है ये, लेकिन एक्सपायरी के दिन ये ज़्यादा तूफान हो जाता है। तो कल सेंसेक्स में क्या होगा उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में ही दोस्तों मैं आपको एक न्यूज़ बताना चाहता हूँ, और वो न्यूज़ है ये जो नया सिस्टम आया ना CAS, इससे रिलेटेड न्यूज़ बड़ी धांसू है। देखते हैं इस न्यूज़ का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। फिलहाल मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि लास्ट डे जो हमने एनालिसिस की थी उसका क्या रहा यहाँ पे। देखिए, मैंने आपको बताया था 24,137 ये लेवल अगर ब्रेक हुआ तो मेरा पहला टारगेट ये रहेगा। ये रेंज मैंने किस तरह से निकाल के दिखाई थी ये भी आपने कल के वीडियो में देख लिया होगा। देन इसके बाद में देखो मेरा लेवल था ये 1 2 3, फिर मार्केट पूरे दिन यहीं पे लिबर 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 करता रहा। ठीक है, ऊपर की बात करूँ तो इसी लेवल में जाके टकरा के फिर से आ गया, दोबारा भी इसी जोन में गया और इसी जोन से टकरा के फिर नीचे आया, लास्ट में इस जोन में जाके क्लोज हो गया जो कि है 24,078। ये लेवल है जो मार्केट में क्लोज हुआ है। अब बात करते हैं कि आगे क्या होगा। देखिए, आगे क्या होगा उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ना CAS के बारे में बताऊंगा। देखो, CAS में अभी क्या चल रहा है कि 3:20 पे 20 मिनट के बाद में 20 मिनट तक ट्रेड नहीं लग पाते हैं। ये 5 मिनट में CAS का कोई कैलकुलेशन वगैरह होती है, जो कि देखा जाए तो एक बहुत ही टफ प्रोसेस है। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाह रही है इसे भी। ठीक है, लेकिन अब एक नया सीन और लेके आ रहे हैं, वो 1 सितंबर से लेके आएंगे। ये बोल रहे हैं कि AMO, ये AMO का मतलब कोई बंदूक की AMO नहीं है। ये AMO का मतलब है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ये नया सिस्टम लेके आ रहे हैं। भगवान जाने क्या अब ये नया झमेला ये लोग खड़े करने वाले हैं, लेकिन जो भी है से भी ये मानती है कि हम जो भी सोच समझ के करते हैं काम वो लगभग इन्वेस्टर्स के हित में ही होता है। तो हो सकता है हमारे हित में ही कोई बढ़िया काम ये करने जा रहे हो AMO वाला। ठीक है, रेफरेंस रेट वगैरह वगैरह कुछ तय करते हैं। तो ये तो थी थोड़ी सी न्यूज़, अब इसको हटा देते हैं और ये देखते हैं कि कल बाजार में क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ओपनिंग डिस्कस करनी पड़ेगी कि कहाँ ओपन हो सकता है। निफ्टी को एक बार आप डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना तो बढ़िया मतलब मार्केट लटकता ही नज़र आ रहा है। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो पूरा लटक रहा ही है। अगर मैं पूरा अगस्त देखूँ तो पूरी अगस्त में मार्केट नीचे नीचे आया है। ठीक है, अगर मैं जुलाई की देखूँ तो जुलाई में तेजी तेजी हुई है। ठीक है, अब क्या हो सकता है और कितना लटक सकता है। एक तो ये जो पूरा जुलाई का महीना है ना, इसको लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर मैं पूरे जुलाई के महीने की कैलकुलेशन निकालता हूँ तो इस वक्त हम बैठे हैं मिड पॉइंट में। मतलब अगर रस्सा कसी का खेल चले तो आधे तेजी की तरफ बैठे हैं और आधे मंदी की तरफ बैठे हैं। और ये वो बीच का पॉइंट है जहाँ से मार्केट में तय होगा कि मार्केट को वापस 23,600 जाना है या घूम के वापस लगभग 25,000 के चरण स्पर्श करने हैं। क्योंकि ये वो पॉइंट है जिस इस पॉइंट को अगर मार्केट निकाल गया ना ऊपर या नीचे, उधर की तरफ जाने की संभावनाएं सर्वाधिक रहेगी। अब देखो, इसमें ऐसा होगा, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट को साइडवेज होना चाहिए कम से कम। ये पूरा मतलब ये मंडे तक, ये मंडे इसमें साइडवेज होके निकाल दे मार्केट। फिर उसके बाद में जो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आएगा ना वो बहुत शानदार आएगा। अगर ब्रेकडाउन आएगा तो भी बहुत बढ़िया आएगा, ब्रेकआउट आएगा तो भी बहुत बढ़िया बढ़िया आएगा। तो अब आपको क्या लगता है, एक बार कमेंट करना कि यहाँ पे साइडवेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कल मैंने बताया था कि मुझे ऐसा लगता है कि 70% मार्केट माइनस में जाएगा और 30% चांस है कि मार्केट तेजी की तरफ चला जाए। आज मार्केट क्या हुआ, लगभग लगभग माइनस में ही है। बहुत भयंकर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ओवरऑल माइनस में है। अब नई बात सुनो आप, यहाँ पे इसको एक बार मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है जी, इसको डिलीट करना ही पड़ेगा। अब इसको लेके आते हैं हम 15 मिनट या 5 मिनट जो भी अपने को ठीक लगे, यहाँ पे इसको लेके आ जाते हैं और अब देखते हैं कि कैलकुलेशन क्या बोलती है। देखो, लेवल्स ड्रॉ करना बहुत आसान होता है लेकिन लेवल्स पे काम करना बहुत टफ होता है। लेवल तो हर कोई बना लेता है, लेकिन लेवल के ऊपर काम जो करता है ना वही
ये मान के चलिए कि मार्केट का असली खिलाड़ी होता है, ठीक है। तो अब एक लेवल हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, जस्ट ए सेकंड, नीचे की तरफ, क्योंकि देखो क्लोजिंग कहाँ ही है, 24,078। तो 24,078 की जो क्लोजिंग है उसके नीचे हम 24,060 के आसपास लेते हैं, और ऊपर लेते हैं हम यहाँ पे एक लेवल जो कि लगभग 24,100 का होगा। तो इन दो लेवल्स को नोट करो। पहला लेवल हमारे पास में नीचे है 24,060 का, ऊपर की तरफ है 24,100। ये 40 पॉइंट की एक रेंज है। अगर मार्केट इस रेंज में ओपन हुआ तो देखो ये मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा इस रेंज के अंदर अंदर। तो इन केस मार्केट रेंज ब्रेक करके नीचे चलना चालू कर दे, देखो ये, क्योंकि देखो अगर अभी आप देखोगे ना तो ईरान की और यूएस की, इनकी आपस में लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन इनकी लड़ाई हो रही है जैसे पति पत्नी में नहीं होती है तू मैं, मुंह मुंह से लड़ाई, मतलब जुबानी लड़ाई जिसको आप बोल सकते हो, वो जुबानी लड़ाई चल रही है इनके बीच में। होर्मुज बंद कर देंगे, होर्मुज को खोल देंगे, होर्मुज को बंद कर देंगे, होर्मुज को खोल देंगे, चिड़ियोडू वाला काम कर रहे हैं साले, कुछ करना नहीं चाह रहे, ठीक है। यहां से मार्केट अगर नीचे गिरता है तो कहां तक, देखो पहला टारगेट मेरा नीचे की तरफ मैं देखूं कहां से भाई, 24,060 से, ठीक है। यहां से नीचे मार्केट आया तो पहला टारगेट मैं निकालूंगा 24,025 का, दूसरा टारगेट सीधा सीधा 24,000, साइकोलॉजिकल नंबर 25 पॉइंट नीचे ही, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल नंबर पे भी आप एक बार मार्क कर ही लीजिए, जरूरी है मार्क करना। इसके बाद में कौन सा टारगेट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, तो ये लेवल अगर टूट जाता है तो फिर हमें लेवल देखने को मिलेगा नीचे 23,969 का, ठीक है। ये मेरा लास्ट टारगेट रहेगा। इसके बाद में अगर मार्केट टूटेगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ में लाइव रहूंगा, जैसे आज पूरे दिन लाइव था वैसे कल भी लाइव रहूंगा। लाइव आप ज्वाइन कर सकते हो इसी चैनल पर, मैं लाइव आपको अपडेट दूंगा कि मार्केट में क्या क्या होने की संभावना है, मतलब कौन कौन से मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहने वाले हैं, ठीक है। ऊपर की बात करें कि ऊपर कहाँ तक जा सकता है मार्केट, देखो अगर 100 का लेवल ब्रेक हुआ ना तो फिर मार्केट में एक मेजर रुकआउट कहाँ मिल सकती है उसका थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये जो कैंडल्स है यहाँ से गिरना चालू हुई है और लगभग जो पहला लेवल हमारे पास में आएगा वो ये आएगा। इन दो लेवल्स को मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे, तरीके से नोट करना पड़ेगा इनको भाई साहब, इनका काम बड़ा खतरनाक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये लीजिए, अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब सुनो, देखो कल अगर मार्केट तेजी करना प्रारंभ करती है निफ्टी, तो सबसे पहले 24,100 को इसको एज ए सपोर्ट रिएक्ट करना पड़ेगा। इसको ये एज ए सपोर्ट रिएक्ट करती है, फिर ये यहाँ से निकलकर ऊपर की तरफ जाना चाहेगी और वो आ जाएगा 24,138। अब आपको कई बार ऐसा लग रहा है कि क्या यार 38 पॉइंट की रेंज बता रहा है ये इंसान, लेकिन देखो आप मार्केट में हो, समझदार हो, मूर्ख आप हो नहीं, तो आपको भी पता चल रहा है मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है, कितनी छोटी रेंज बना के चल रहा है। तो हमें जब मार्केट छोटी रेंज बना के दे रहा है तो हम लंबी चौड़ी टारगेट नहीं रख सकते, हमें भी छोटी रेंज में ही काम करना होगा। देन इसको मान के चलो सपोर्ट बना लेता है मार्केट, तो फिर अगला टारगेट हमारा आता है 24,163। यहां से लेकर 24,163 से लेकर 24,180, 179 भी ले सकते हो आप, यहाँ तक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे हमें रहना है सावधान, ये सावधान लेवल है हमारा, ठीक है जी। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चला तो फिर हमें 24,220 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि मार्केट इस रेंज में कहीं ओपन होगा और नीचे में इसको सपोर्ट बनाएगा। एक बार नोट कर लेना इस चीज़ को, नीचे में 24,025 से लेकर 24,000 का सपोर्ट रहेगा और ऊपर में 24,100 की रेंज, मतलब मार्केट 24,000 से लेकर 24,100 के बीच में ही कहीं ना कहीं कल भी क्लोजिंग दे सकता है, इसी रेंज में कहीं ना कहीं भटकता हुआ हमें मिलेगा। तो ये मेरी निफ्टी के ऊपर एनालिसिस थी दोस्तों। अच्छा एक चीज़ नोट करना, ये जितनी भी बातें मैंने बताई है ना सब की सब ये डिस्क्लेमर पढ़ लें, शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से, इसे निवेश की सलाह न समझे। आपकी किसी भी प्रकार की लाभ या हानि के लिए चैनल या सुरेश मीणा जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश करने से पहले सावधानी बरते, सोचे समझे फिर निर्णय ले। ओके, अब बात करते हैं सेंसेक्स की, क्योंकि कल सेंसेक्स की क्या होने वाली है भाई, एक्सपायरी। सबसे पहले तो लेवल्स में इसके डिलीट कर देता हूँ।
अब डिलीट करने के बाद में आपको एक चीज़ याद दिला दूं, आप भूल जाते हैं कई बार। आपने अगर चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, चैनल को हाइप करना मत भूलिए, हाइप भी कर दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप आज टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। अब देखो, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे। पहले लोग करते थे 0 टू हीरो, ठीक है, वो होता था 3 PM पे, अब 3 बजे नहीं होता है, अब होता है थोड़ा लेट। कितने बजे? 3:20 के बाद में। अगर मैं फिक्स टाइम बोलूँ तो 3:23 पे शुरू होता है अब 0 हीरो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से करना है। थोड़ा ये भी देख लेना कि भाई जब 0 हीरो करते हैं तो फंड वहाँ पे 0 होने की संभावनाएं भी रहती है। तो जो भी काम करो ना, सोच समझ के ही करना, मतलब धूल में लट मत मारना, अंधा काम मत करना, अनसन ट्रेड मत करना। प्रीमियम कम होंगे, कम कम का मतलब सस्ते होंगे, सस्ते होने का मतलब होता है घातक, ठीक है। जो चीज़ जितनी सस्ती होती है ना, वो उतनी ही ज़्यादा घातक होती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। जब हम लॉस करते हैं ना, तो लॉस कर देते हैं हम 2 लोट से, और जब हम इसको कवर करने जाते हैं ना, तो कई बार हम 4 लोट ले लेते हैं, फिर 4 लोट से भी हमारे लॉस ही हो जाता है। तो ये वाली जो साइकोलॉजी है ना, इसको बदलना पड़ेगा। अगर आप साइकोलॉजी की वीडियो देखना चाहते हैं, साइकोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको टेलीग्राम पे देखना, आप कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन का आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक नहीं मिले तो 7229993334 ये मेरे नंबर है, आप मेरे से व्हाट्सएप पर भी लिंक ले सकते हो। लेकिन टेलीग्राम के ऊपर लिंक है, व्हाट्सएप पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। उस एप्लीकेशन में मैंने साइकोलॉजी के कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, आज रात को और डाल दूंगा, वो एक बार वॉच आउट कर लेना, आपकी साइकोलॉजी बहुत सुधर जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है। चलो जी, सेंसेक्स जी आओ आप। क्लोजिंग हमारी आती है 76,909, ओके। ये मेरे 2 लेवल नोट डाउन कीजिएगा। नीचे में 76,823, ऊपर में 76,992। 77,000 ही कर देते हैं ना इसको, क्या 76,992 करना, ठीक है, छोटे से इसको, हाँ 77,000 हो गया। अब कल मान के चलो मार्केट यहाँ से नीचे गिरना चालू हो जाए, कहाँ से? 76,823 से। तो पहला टारगेट, दूसरा टारगेट एंड तीसरा टारगेट नोट डाउन कर लो आप। कैसे कैसे रखेंगे हम? 76,823 ये लेवल है, यहाँ से गिरा तो पहला जो मुझे टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 76,671 का। यहाँ से और मार्केट टूटा तो 76,514, 76,514 के नीचे 76,424, यहाँ तक मार्केट आने वाला है। कल कोई बंदा था जो बार बार मुझे कमेंट कर रहा था कि लंका लगने वाली है, लंका लगने वाली है, सबकी दुकान बंद होने वाली है, ये होने वाली है, वो होने वाली है। देखो, दुकान, और आप इसको कुछ भी बोलो, दुकान बोलो, बिजनेस बोलो, जो भी बोलो, वो कह रहा था कि सब NISM सर्टिफाइड होने चाहिए, ठीक है। तो भाई मैं बोलता नहीं हूँ मैं NISM सर्टिफाइड हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं NISM सर्टिफाइड हूँ, और मैंने NISM 15 पास किया हुआ है, जिसको बोलते हैं RA, समझ रहे हो, रिसर्च एनालिसिस्ट। ये पेपर मैंने पास किया और मैं हूँ। और आपको मैं सूचना दे दूं मित्र कि मैं जल्दी ही सेबी रजिस्टर्ड भी होने वाला हूँ, आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर। तो आपका कमेंट करना भी ठीक था कि भाई अब ऐसा संभावनाएं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने ऊपर शायद दिक्कत नहीं आएगी, ईश्वर ने चाहा तो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से आगे के लिए हमारे कौन कौन से लेवल होंगे। तो देखिए, सेंसेक्स में क्या होगा, अगर मार्केट 77,000 के लेवल को क्रॉस ओवर करके टिकने की कोशिश करता है, तो 77,105 ये मेरा पहला टारगेट हो सकता है। संभावनाएं हैं ये, मैं जो भी बता रहा हूँ सिर्फ संभावनाओं के आधार पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब संभावनाएं हैं, रियलिटी कुछ नहीं होती है, शेयर मार्केट में 100% कभी कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ से निकला मार्केट तो फिर मुझे 77,273 का लेवल देखने को मिल सकता है, और यहाँ से निकला तो 77,474 का लेवल भी मुझे अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो सेंसेक्स में जो लेवल्स मैंने बताए हैं, आप एक बार इनके ऊपर थोड़ा सा मतलब नज़र रखेंगे, ज़रूरी है कल नज़र रखना भी, क्योंकि कल भाई सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के ऊपर तो बड़े बड़े लोग ट्रेड करते हैं,
बड़े बड़े लोग का मतलब समझ गए ना आप, कैसे कैसे लोग ट्रेड करते हैं। देखो थोड़ा सा आपको ये भी देखना होगा। अभी मैं आपको दिखाऊं क्रूड ऑयल, ये ठीक है साइडवेज है, छोड़ दो इसको एक बार। रिलायंस पे आओ, रिलायंस नेगेटिव है। अगर आईसीआई बैंक की बात करूं तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव लग रहा है। एसबीआई की बात करूं तो नेगेटिव है। एचडीएफसी की बात करूं तो भी नेगेटिव है। तो कल मुझे तो नहीं लग रहा है हम तेजी कर पाएंगे। हालांकि मार्केट के ऊपर है, तेजी करवा सकता है, तो बाजार है भाई, कुछ भी करवा सकता है, लेकिन फिलहाल देखने पर से संभावना ये लग रही है कि शायद तेजी ना हो। जैसे हम पूरी जुलाई में ऊपर की तरफ भागते रहे, हो सकता है वैसे हम पूरी अगस्त में नीचे की तरफ भागते रहे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में क्या संभावनाएं हैं। देखो बैंक निफ्टी 57,129 और ऊपर की तरफ 57,306। आप इसको नोट कीजिएगा, 57,129। यहाँ से मार्केट टूटता है नीचे, कहीं पर भी ओपन हो जाए, ये ओपनिंग रेंज है, तो पहला जो बॉटम मिलेगा वो ये मिलेगा हमें, आ जाता है 57,010 का। ठीक है, इसको दोबारा से लिखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे हमारा बॉटम रहेगा ये वाला लेवल, जो कि कहीं ना कहीं आप 57,000 ही मान के चलो इसको, सीधा सीधा 57,000 का लेवल रहने वाला है हमारा। और अगर मार्केट 57,000 के नीचे चला, ठीक है, 57,000 के और नीचे चला मार्केट, तो हमें फिर देखने को मिल सकता है लगभग 56,925 तक का। ये बैंक निफ्टी में, हालांकि बैंक निफ्टी में ट्रेड बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन बताना जरूरी होती है। इसके बाद में अगर मान के चलो मार्केट में तेजी आई, तो फिर कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे उसके ऊपर भी थोड़ी वार्तालाप कर लेते हैं। 57,306 ये लेवल अगर ब्रेक करने में कामयाब हुआ तो 57,411 पहला टारगेट हो सकता है। देन इसके बाद में हम 57,580 पर जा सकते हैं, फिर हम जा सकते हैं 57,749 तक। ये मेरे 3 टारगेट अपसाइड के हो सकते हैं। तीनों टारगेट ध्यान से देख लेना और समझने की कोशिश करना। दोस्तों आपको मैं अगेन याद दिला दूं कि ये जो भी पूरा वीडियो मैंने बनाया है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की दृष्टि से है। इसे आप कहीं पर भी बाई का, सेल का, इन्वेस्टमेंट का, या कोई भी खरीद बेच या फिशिंग या फिर किसी भी तरह की लेन देन से जुड़ा हुआ वीडियो ना समझे। मैं इसमें कई बार प्रॉफिट शब्द का भी प्रयोग करता हूँ, कई बार लॉस शब्द का भी प्रयोग करता हूँ। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए प्रयोग करता हूँ मैं। इनका अर्थ ये नहीं है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, पैसा लगाना है, तो आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए, आप उनसे बात करके ही ये सारे काम करें। ठीक है, तो ये प्रॉफिट लॉस शब्द बोलना, टारगेट बोलना, स्टॉप लॉस बोलना, है ना, ये सब चीज़ें मेरी एक इस टॉपिक की डिमांड है। डिमांड के अनुरूप मैं यहाँ पे शब्दों का यूज करता हूँ। तो प्लीज़ किसी भी शब्द का अनर्थ ना निकालें, सिर्फ अर्थ निकालें, और वो भी सही सही अर्थ निकालें। आप सबसे रिक्वेस्ट है ये चीज़ की। ओके दोस्तों, इस एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए घनी घनी खम्मा सा।